सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो सदा स्वरूपी संतान ने धन्य हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जामे जा परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पार शरणा सतगुरु दयाल को मुखर दे हरि नाम निज पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करो सब वन कलम खटारे सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान लाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवान जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संग सतगुरु मेरा सोर करे सबद की छोड़ मारे भोला ज्ञान का करे धर्म की खोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुणिया गुण सब भगत जो आदु प्रीत संभाल राम गुरुदेव जी को श्री अनंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे हरे क्षमा प्रणाम सायब शीस निभाई करूपा मेरे साई राम राय दियो भगति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वना सुनो तो राम रसना सुनो तो राम वाणी में करो तो राम संतारा बखान रे नाम की पति जो नाम को प्रकाश की जो नाम की पति सुख सारण सासियान रे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदा स्वरूपी संतान ने धन्य हो सभी राम तो आज ये सत्संगत हमारे गृहस्थ संत श्री हैदरीलाल जी गहलोत जैतरणवा की आज्ञा से एक समय का ये सत्संगत
गांव देसूरी, जिला पाली, राजस्थान के उनके आदेश से एक समय का कार्यक्रम हमारे सत्संग का उनके आदेश से और उनकी तरफ से सब संतों को राम राम। तो महाराज इस ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं कि जीवात्मा ने जब इसको मनुष्य शरीर नहीं था, जब ये 84 लाख योनियों में भटक रहा था, ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक रहा था, उस परमात्मा को जीव ने विनती करी थी, हे परमात्मा मेरे को गर्भवास में भेजो, ये मानव शरीर देके मेरे को परमात्मा आप भेजो, मेरे को ये मनुष्य शरीर के लिए मेरे को, मैं आपकी हमेशा भक्ति करूंगा, आपके सिवा दूसरा सिमरन नहीं करूंगा, मेरे को ये मानव शरीर दो, ये मानव शरीर दो मेरे को। क्योंकि आज अपने को ये मानव शरीर परमात्मा ने दिया और मानव शरीर में ऐसे कोई सदगुरु की शरण मिल जाए, क्योंकि इस संसार के अंदर सदगुरु के बराबर कोई नहीं, क्योंकि सदगुरु वो है जो खंड पीठ ब्रह्मांड के ऊपर जो चौथा पद है, चौथा पद का नाम अजर लोक के दो, सतलोक के दो, अमर लोक के दो, केवल पद आनंद पद के दो। उस पद से ये मृत्यु लोक में ये जीवात्मा पुकार करती है परमात्मा को, क्या परमात्मा हमारे को मानव शरीर दे के गर्भवास में भेजो। जब ऐसे सदगुरु जी महाराज को सृजनहार परमात्मा सतस्वरूप भगवान मृत्यु लोक में भेजते, जाओ जीवों को सत्य ज्ञान बता के, इस जीवात्मा ने ये मनुष्य शरीर तो मिल गया, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद जब वो गर्भवास में था, और गर्भवास में भेजने के पहले जीव को धर्मराज जी ने क्या किया, उसको चेता के भेजा। उसको इस जीवात्मा को भेजने के पहले गर्भवास में क्या, भेजने के पहले धर्मराज जी क्या बोले, हे जीवात्मा तेरे गर्भवास में भेज रहा तो हूं, बड़े संसार के अंदर ही मृत्यु लोक में तेरी आत्मा का सगा वहां कोई नहीं, शरीर के सब सगे मिल जाएंगे तेरे को मृत्यु लोक में, माता पिता भाई बहन सब मिल जाएंगे, तेरे आत्मा का वहां सगा कोई नहीं। और आत्मा का अगर तेरा सगा नहीं मिला तो वापस तेरे को 84 नरक में तेरे को जाना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु लोक में तू जा रहा है, गर्भवास में तेरे को भेज रहा हूं, और वहां जाके इस परमात्मा की और इस राम जी की भक्ति को तू भूल गया तो वापस नरक और 84 लाख योनि में तेरे को डालूंगा। एक जीव को इतना समझा के भेजा उसको कि नरक और 84 में तेरे को वापस भेजूंगा मैं, वो सोच ले समझ ले। जब ये जीवात्मा गर्भवास से बाहर आ गई और आने के बाद में इस आत्मा के पीछे 5 विषय पीछे लग गए, इस मनीराम की 5 फौजें हैं वो पीछे लग गए उस आत्मा के, उस आत्मा को बोलने नहीं देते। और 5 फौजें कौन सी, 5 सिपाही खड़े कर दिए उस मनीराम ने अंदर, इस आत्मा को सत्य रास्ता नहीं जाना देते। 5 सिपाही खड़े कर दिए उस आत्मा के आगे। कौन से? काम, क्रोध, मोह, माया और लालच, ये 5 विषय इस आत्मा के पीछे लगे। अब ये 5 विषय क्या करते हैं, इस आत्मा को कर्म कराते हैं। कैसे भी करे इस आत्मा को कर्म में फंसाना, उसको कर्म से बाहर नहीं निकालने देना, कर्मों के अंदर फंसाते जाना उसको, और कर्म करती जा तू और फंसती जा।
क्योंकि जब तक इस आत्मा के ऊपर कर्म है वो कर्म करती रहेगी, जब तक वो परम पद में जाके नहीं मिलेगी। इस भूलोक के अंदर, इस खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर, तीनों के अंदर घूमती रहेगी गाड़ी के बल की तरह। ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से जब तक कर्म है, जब तक कर्म भोग लो। शुभ कर्म है, अच्छे कर्म किए, आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। आपका शुभ कर्म खत्म हुआ, वापस जाओ मृत्यु लोक में। 84 लाख योनि में जो जो पाप किए, क्योंकि ये पाप पुण्य का जोड़ा है, शुभ अशुभ कर्म का जोड़ा है। शुभ करोगे अशुभ भी पल्ले बंधेगा, और ये संसार के अंदर ये आत्मा को दोनों भोगने पड़ेंगे। और इस आत्मा के जो 5 विषय है, इसको कर्म विषय विकारों में लेके जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म कराते हैं, इस आत्मा को फंसाते हैं। कौन? ये अंदर बैठा राजा बन के बैठा है, ये मन करता है। तो मन के माफी गमन चल रहे हैं, तो अपने कई जन्मों में कर्म कर रहे हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर कोई सदगुरु मिल जाए। सदगुरु कौन से? 1008 वाले सदगुरु नहीं। सदगुरु तो वो जो सतपद से आए हैं। कहां से आए? सतलोक से आए हैं। और सदगुरु वो गर्भवास में नहीं आते, वो गर्भवास में नहीं आते, वो तो किसी की देव में चली जाती है। सच्चे सदगुरु गर्भवास में नहीं आते। जैसे सुखराम जी महाराज नहीं आए, दरियाव जी महाराज नहीं आए, जितने भी केवली भगवंत है वो गर्भवास में नहीं, और वो सब गृहस्थी में, गृहस्थी निभा के भजन किया उन्होंने, और वो दिखते नहीं। इसलिए अपने को, ये जीवात्मा को ये 5 विषय क्या कराए, सब भुला दिया। तूने 9 महीने गर्भवास में क्या क्या कौल वचन किया। अरे वहां क्या क्या कौल वचन किया था, ये आत्मा सब भूल गई। क्या कि मनीराम ने पूरी चकड़ी भुला दी इस आत्मा की। कि तू परमात्मा को कितनी विनती की कि हे परमात्मा, मैं आपका भजन करूंगा, आपका सिमरन करूंगा। कितने बड़े बड़े वादे किए। क्या कि वो गर्भवास में 9 महीने तक 9 मास गर्भ के माए उंदे झूली हो, झटरा अग्नि के अंदर पकी, पैर पसार नहीं सकती है, मल मूत्र खाई, उसको मालूम है गर्भवास क्या। जो उस परमात्मा को इसने वादा किया, इतने किए, और यहाँ के सब भूल गया। कौन परमात्मा, किसका परमात्मा? इधर थारी मारी में जमारा खत्म किया के 5 25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए देव कचरा में। 5 25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए देव कचरा में। इसकी कीमत नहीं पहचानी, तो इसलिए अपन सब कुछ भूल गए, ये परमात्मा को भूल गए, जो जो वादे किए भूल गए। जब महाराज लिख रहे हैं कि ऐसे सच्चे सदगुरु मिले, तब तेरे को बताएंगे अरे कहां से आया है तो, किसके लिए आया है, क्या काम करके लिए तेरे को परमात्मा ने मानव शरीर दिया। जब तेरे को याद है कहां, ऐसी सत्य संगत के अंदर। इसलिए महाराज लिखा है कि गुरु साधाता को नहीं, तीन लोक के माय करता को सुख राम के, सतगुरु दिया बताए। अब महाराज फरमा रहे, अपना अनुभव कह रहे कि हे जीवात्मा, के 3 लोक के अंदर, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर सतगुरु के बराबर कोई दान देने वाला नहीं। ऐसा महान दान देते हैं कि भवसागर से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? करनी कर्म
जितने भी अपने किए हैं वो सब भजन और सिमरन के द्वारा, सदगुरु विधि से, भेद द्वारा भजन सिमरन करा के कई जन्मों के कर्म कटा के 12 कवल छेदन करके ये 10वें द्वार से फोड़ के उस देश में लेके जाते हैं। वो संसार के अंदर सदगुरु है। इसके लिए कबीर साहब ने भी लिखा, शीश काट के सदगुरु मिले तो भी सस्ता, क्योंकि सदगुरु कहां मिलते, पहले दिखते ही नहीं। वो तो ये देखते हैं कि आत्मा उत्पत्ति है नहीं है परमात्मा को मिलने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो छेला नहीं बनाते। सदगुरु छेला नहीं बनाते, वो तो आप समान बनाते। और जो आप समान नहीं बनाते तो समझ लेना तुम्हारा जन्म मरण का फेरा मिटाने वाले नहीं। वो तो खाली शिष्य बना सकते हैं। वो तो ये ध्यान रखते हैं 10 शिष्य बने तो 20 कब बने, 40 कब बने, वो तो ये ध्यान रखता है। वो गुरु पद की प्राप्ति नहीं करा सकता है। सच्चे सदगुरु हैं, उनका तो एक ही काम है, ये जीव आत्मा को करने कर्म से, भरम से और इस काल से बाहर निकाल के उस परम पद में जहां सदगुरु पहुंचे हैं वहां तेरे को भी लेके जाते हैं। परख अपने को करते हैं। क्या कि परमात्मा ने बुद्धि दी, ने ज्ञान दी, विवेक दिया, किसके लिए दिया? संसार का काम तो कितने विधि विधान से करते हो, वहां कितना भेजा लगाते हो। बाजार में चीज लेने को जाते हैं, सुपरमार्केट में कहीं पे भी, वहां वस्तु को देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, एमआरपी ज्यादा तो नहीं है, डेट गई हुई तो नहीं है, फूटी हुई तो नहीं, वहां कितना भेजा लगाते हैं। पर एक दिन ये शरीर रूपी हंडी फूट जाएगी, जब क्या करोगे इसका कोई विचार किया गया? ये शरीर एक दिन चले जाएगा, उसका कोई विचार नहीं किया। क्या कि देखते देखते चलना रे नर लीला मन करना, चलना रे नर लीला मन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर लीला मन करना। चलना है कहां? शमशान में एक दिन जाना है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर गंदी देखा कहीं भरोसा नाय, काल ले किया बाजार में आज शमशाना भाई। एक काले हेड जी तो बाजार में फटना आज के राम नाम सत्य है, सत्य है। तो उस मुर्दे को सुना रहे, क्या बोल रहे कि राम नाम सत्य, उस मुर्दे को सुना रहे। अरे जब वो जिंदा था, अंदर आत्म चेतन था, जब तो उस राम नाम को, सत्य को भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, नहीं पहचाना। अब पिस्ताने से क्या चिड़िया खेत छू गई, अब मुर्दे को क्या भी सुनाओ वो सुनता क्या? अरे वो तो कार आया, ठोकी गर्दन पे, क्या हुआ? हार्ट अटैक आया, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, गले में फांसी डाल के गुजरों की मार लेके गया। अरे पीछे कौन रहा और मार रहे उसको? अरे क्या छोड़ के गया रे तू और मारते उसको? इस जीव का सगा कौन है? कुछ नहीं किया, मनुष्य जन्म ऐसे ही हार गया। अब वो पिस्ताता है, क्या फायदा? जब जमदूत लेके जाते हैं, अब उसके साथ में जो सारी उम्र में क्या किया वो साथ किया उसने किया करम चलेगा रे साथे, किया करम चलेगा रे साथे, धक्का बहुत विध खाए राम राम, धक्का बहुत विध खाए रानिया समझ शिव रो राम।
समझ ले, सोच ले और उस सृजनहार परमात्मा का भजन कर ले। नहीं तो काल यारे एम खड़ो है जो संग छाया है जो काल को था। काल छोड़ने वाला नहीं है। उसके पहले जीते जी घर बढ़ा लो, भजन कर लो। नहीं तो आज समय में पिछतावा ही पिछतावा है, पिछतावा ही पिछतावा है। क्या कि ये बनक जमन मनुष्य जन्म जो मिला है आपको 43 लाख 20 हजार बरस के बाद में नर्दे मिली, फोकट में नहीं मिली। और 43 लाख 20 हजार बरस में कितना 4 जुग 4 छोकरी जितने बरस होते हैं उसके अंदर, उसमें एक बार ये मनुष्य शरीर मिला। और इस मनुष्य शरीर में अगर परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं हुई तो पिछतावा है, पिछतावा। कितना पिछतावा? 43 लाख 20 हजार बरस तक पिछतावा ही पिछता इस मानव शरीर। उसकी कीमत संत याद दिलाते हैं। क्यों याद दिलाते हैं? कि ये मानव शरीर में तू आया है और अभी भी सो रहा है क्या तू? 84 लाख योनि में तू गिनती की परमात्मा को, अब तेरे को मानव शरीर उसमें भी तू सो रहा है क्या? जब संत क्या करते हैं? शब्द का तीर मार उस आत्मा कि अब तो उठ जा रे, अब तो उठ जा तू, अरे अब तो उठ जा। 84 लाख योनि में सोई थी, अब तो उठ जा। अब तेरे को ये मान का मिला है, मनुष्य शरीर मिला, अरे विचार कर। अब जब संत उसको कहते हैं कि जीवड़ा आयो है तो जाएला किण देश सो आयो रे जीवड़ा, किण देश तो जाए रे। विचार करो, संत याद दिला रहे। और तू भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, अरे तू गर्भवास में तेरे 9 महीने तेरी रक्षा की परमात्मा ने। जब संत याद दिला रहे उस आत्मा को, ये आत्मा के गर्भवास में रक्षा की, गर्भवास में रक्षा की, बोलियो नहीं रहे और जन्म बारंबार किणियत सुकृत हो गया। इसके लिए कलयुग में भरतखंड मिला और भरतखंड के अंदर केवली सत्संगत मिली। और इस सत्संगत के अंदर ऐसे हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत सुख सम्राट सदगुरु जी महाराज, सुखराम जी महाराज, जो अपने अण्वय वाणी के द्वारा सता रूप से ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है। और उनकी सता से आज हमारे सता स्वरूपी संत हजारीलाल जी गहलोत जैतरण वाले मौजूद हैं, जो ये जीवन मुगत का के कर्मों का काटने का रास्ता बताने वाले
और शरीर के अंदर 12 कवल छेदन करा के ये 10वां द्वार से पार लेकर के उस सतलोक में, अमर लोक में आज लेके जा रहे हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दास रूपी संतान में दिन हो। इसलिए अपने को विचार करना है कि आपको सत्संगत मिले। ऐसे सतगुरु जी महाराज का ज्ञान मिला और आज जो सत्संगत के अंदर आप बैठे हो ना, तो कितने भाग्यशाली हो। विश्वास है, भजन करके देखो। आप घर से रवाना हुए ना, कहां गए? सतगुरु की शरण में जा रहे, सत्संगत में। कहा? सत की सत्संगत में जाएंगे। वो सोच के आया है अंदर से। घर से रवाना होते ही तुम्हारे कितने कर्म काटने चालू है, वहां से कर्म चालू है कर। और या बैठते हो 2 घंटे जो बैठे हो, ये सांसा पूंजी तो परमात्मा ने तुम्हारे खाते में लिख दी। जो एक दिन के अंदर परमात्मा 21,700 सांस देते हैं। जो 2 घंटे में जो लगा है वो तो परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख दी कि मेरे लिए वो सांसा पूंजी रही। वो सांसा पूंजी कभी कहां काम आएगी? भजन करो जब मालूम। सत्संग होने दो, इसके बाद बताऊंगा जो नया साधक आया है ये सत्संग सुनने को, कितना परमात्मा ने कर्म काटा आपको बताया। क्या इतनी महंगी कि आप सत्संग में बैठे हो? ये कौन सी सत्संगत है? के सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको रे नाम मिलो सत्संग में, जिनको रे नाम मिलो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है। ये सत्संग, ये अमर जड़ी है। कहां मिलती है? सत्संगत में। सत्संगत अमर जड़े, जिनको नाम मिलियो सत्संगत। जो नाम, कौन सा नाम? वो निज नाम आज मिलता है। बैठो, आज अभी मिलता है। संतों तो लिख के चले गए कि वो सत्संग में जहां वहां नाम मिलता है, वो नाम की भक्ति करोगे तो मोक्ष में जाओगे। वो नाम ये सत्संग मिलता है, उसे नाम मिल गए हो। सत्संग में उनको खबर पड़ी है, उनको ही मालूम पड़ता है कि अमर देश जाने का जड़ी औषधि रास्ता ये सत्संग में मिलता भाई, कहीं नहीं मिलता। इसलिए जितने भी संत थे, संतों की वाणी कह रही है, हम नहीं कह रहे, संतों की वाणी कह रही है। संत तो लिख के चले गए, उसका विचार करो कि सत्संगत अमर जड़ी हो, ऐसे लिख के थोड़े गए। और जहां नाम मिलेगा तो तेरा कई जन्मों के कर्म जो किए हैं, संत रास्ता बताए, वो नाम तेरे अंदर कहां? यहां प्रकट कंठ कमल। कहां से आएगा? ब्रह्म विराट से। वो यहाँ आगे प्रकट होगा। वो शब्द ये शरीर में, उस आत्मा को, आत्मा है वो स्त्री है, चाहे पुरुष की रहने दो या औरत की रहने दो। पुरुष वो ये शब्द, वो परमात्मा का नाम वो अंदर प्रकट होगा। और वो शब्द क्या करेगा? सदगुरु की मेहर से आता है। वो कोई कान फूकने वाले गुरु नहीं दे सकते, क्योंकि सदगुरु वो नैन स्वरूपी खांडा लेके अगम देश की ज्योति लेके आए। अगर वो अपने जगह दे तो समझना सदगुरु पक्के है, बाकी सब कहने तो वो प्रकट हो जाए सशब्द। वो क्या करता है? इस आत्मा को पकड़ता है, इस स्त्री को, इस आत्मा को पकड़ता है। और शरीर के अंदर 12 द्वार है। पहला कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, नाभि कवल, ब्रह्मा कवल, गुदागाट, ये 6 पूरब के और 6 पश्चिम।
ये 12 कवल छेदन करा के इस आत्मा को अमर लोक लेके जाता है। और ये सत्संग का काम वही है। वो सदगुरु मेहर बिना नहीं आता है और आत्मा को पकड़े। सब संतों की वाणी कह रही है। जो संत पहुंचे वहां सब लिख के गए। कबीर साहब ने भी लिखा, जब उस देश में पहुंचे कबीर साहब जब लिखा कि दे क्या सतगुरु जे तारा दे हमारे लिए, दे क्या सतगुरु जी तारा दे हमारे लिए, शोभा पहुंचे। जब कबीर साहब ने लिखा, क्या लिखा कि सुरता हो जाए सबरिया वाली लाल, दिखाओ खाने राम नगरी। सुरता हो जाए सबरिया वाली लाल, दिखाओ खाने राम नगरी। क्यों लिखा? लिख के गए कि सुरता, ये आत्मा ये शब्द का साथ कर लिया तो राम जी की नगरी आते समय नहीं लगेगा। लिख के तो सब चले गए। अरे अनुभव कौन करावे? अनुभव कौन कराए? और इस आत्मा का शब्द जब शब्द का साथ करती है तो उस आत्मा कोई डर नहीं है, भौ नहीं है। क्योंकि आत्मा का पति वो शब्द साथ में है, उसका पति साथ में है। 3 लोग 14 भवन कोई नहीं खा सकता है। क्योंकि वो शब्द में इतना पराक्रम है कि 33 करोड़ देवी देवता वो भी सलाम करते हैं। क्योंकि इस आत्मा ने किसका साथ कर दिया? वो शब्द का साथ कर लिया। अब उस आत्मा को डर किसका? 3 लोग में कोई नहीं खा सकता उस आत्मा को। क्योंकि संतों ने भी कहा कि जीव तड़ा रग सा करे मारे लिए, जीव तड़ा रग सा करे मारे लिए, मुआ ले जावे धाम लिए, मुआ ले जावे धाम। अरे विश्वास ने तो संतों ने लिखा, हित कर मन को चले मरे लिए, हित कर मन को चले मरे लिए, दिल अपने लिए, दिल अपने जो। थोड़ा मुंदड़ा ने पूछ, अरे इसलिए विचार करो अपन को कहां जाना है अपने को। इसलिए आप ये सत्संग में बैठे हैं, भागी हो। और सदगुरु विधि से जिन्होंने भजन कर रहे और वो सत्संग प्रकट कर लिया है, उस आत्मा का पति अंदर आ गया तो वो तो बड़ भागी है। क्या किसको मालूम पड़ गया मेरा पति साथ में है तो एक दिन मैं परमात्मा में जाके मिलूंगी। उसको अब कोई प्रकार का भय नहीं, डर नहीं है। क्यों? कि अब मेरा पति साथ में, वो तो मेरे को तारेगा, वो तो ये भवसागर से पार कराएगा और अंत समय में भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और सदगुरु का शरण नहीं लिया है तो अंत समय में जमदूत आके जब पकड़ेगा उस टाइम में क्या करेगा। और ये शब्द साथ में है, वो भी दूर खड़ा रहेगा, वो भी नजदीक नहीं आके वो भी कहेगा ये मेरा जीव नहीं है, क्योंकि सदगुरु साथ में।
क्या कि वो काल भी अड़का खड़ा रहेगा। तो महाराज ने लिखा कि जब माने मरिया चाल पाछे नहीं आवे दूरा से डंडो साथ के वो विचार कौन दूर। इतना ये भक्ति के अंदर पराक्रम है। और भजन करोगे 12 कवल छेदन करके उस देश में चल के जीते जी डंका बजा दो। मरने के बाद में तो क्या भरोसा। अरे जीते जी आप पाताल क्रिया कर लो, तावड़ा ने फोड़ दो, जीते जी। अरे मरिया होता भाई 5 किला 10 किला घालो घी, कोई फर्क नहीं। अरे जीते दरवाजा फोड़ दो, कहा कि 9 दरवाजा है जब तो काल है। वो जब आए ने लेवाना आएंगे वो 9 दरवाजा पहला और पकड़ ले अतरे नहीं बोलेंगे। और जड़ा जड़ा कर्म किदा है 9 द्वार वो जीव जाए। और वो दरवाजा खोलियो है वो संतों ने उगाड़ दिया। 8 द्वार वो जीव जाए सीधो मोक्ष में। क्या कि वो दरवाजो सदगुरु बिना खुले नहीं। आज हमारे सता स्वरूप में संत जैतरण मौन की सता के द्वारा आज ये दरवाजा भी खुलता है। बैठो, खोला जाता है, बैठो। संतों ने लिखा के डांडी करण राझड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे। डांडी करण राझड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे। सतगुरु है तो खोल बतावेगा, फल बोदा खावे रे। सतगुरु है तो खोल बतावेगा, फल बोदा खावे रे। सतगुरु है तो खोल देंगे। ये नहीं खुला है तो काल तुम्हारे को छोड़ने वाला है नहीं। 9 दरवाजे तो उसकी पहुंच। ये संतों का उगाड़ा है, उसको हाथ मिले। और अंत समय में वो जीव हंसता हंसता जाएगा। और राम जी के फरिश्ते आएंगे, संतों चलो समय हो गया। वैकुंठी आए कि संता विराजो। और सब संत बाजा बजावता दिन दिन करता ले जाए। वो मारे केड़ो है के केसर वरणा मार गावे आवे अमर विमान। केसर वरणा मार गावे आवे अमर विमान। सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता ना। सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता है। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। संतो चालो चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। जब आत्मा देवता लोक जाए, देवता फेफड़ा फूल बरसाए के दिन है इस आत्मा को जो मृत्यु लोक में कमाई करके अमर लोक जाए। इस आत्मा का स्वागत करेंगे और भजन नहीं करोगे तो जमदूत को देखते ही प्राण त्यागना पड़ता। इतना खतरनाक रहता वो, देखते ही शरीर में से आत्मा को पकड़ लेता है। कुटुंब वाले बैठे हैं, परिवार वाले बैठे, अरे राम राम कर, राम राम कहां से करा, गला पकड़ लिया, 9 दरवाजे बंद कर दिया। अब वो सब कुटुंब वाले बैठे, सब धरे रह गए। अब इस जीव को मालूम पड़ा मेरे कोई साथ आने वाला है नहीं है। सब बैठे हैं, किसी का जोर नहीं चल रहा है। इसलिए संतों ने भी कहा कि नहीं कोटम संग नहीं कोटम संग नहीं कोटम संग जाए
जाने रे जो रे बलाए लिए जाने रे जो रे बला क्याटे मिली आटे बिसर अवणस रहो को अरे आत्मा रो सगो कुणे सब आत्म चेतन मो निकलियो काढ़ो 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 और जीव रे हाल कहे अन समय में वो जीव तो पिस्तावे है इतो पिस्तावे कि हारी उमर अरे मैं परिवार में कुटुंब में मोया में माया में हारी उम्र खत्म कर दी अरे थारा वास्ते तू कोई करियो है अरे तेरे लिए तू क्या किया वो अंत समय में पिस्ताता है और अंत समय ने तो परमात्मा और परमात्मा तूने भजन नहीं किया सिमरन नहीं किया इसलिए अंत समय में संतों ने भी कहा कि नहीं महाराज ने लिखा भजन बिना तेरे छुपे चतुराई भजन बिना तेरे छुपे चतुराई सब धुल में जा सिरे बांधा अंत काल पिसता सिरे बांधा अंत काल पिसता हे जीवात्मा अंत समय में तेरे को पिसताना पड़ेगा इसलिए महाराज लिखा है यहाँ इस पद के अंदर लिखा है वो आत्मा कह रही है आत्मा कह रही हे मन आवाज मत करो हे मनीराम सोच ले समझ ले ये मनीराम धर्मराज जी का एजेंट है ये जीव को 84 नरक में ले जाना इसका ही काम है इसलिए महाराज क्या लिखा है इस मन को क्या करे के मन रे गापल छेत सवेरो रे मन रे गापल छेत सवेरो जहाँ चाले लो त्या कर्म लागे जहाँ चाले लो त्या कर्म न लागे कालन गाले घेरो रे मन रे कालन गाले घेरो रे मन रे कपल छेत सवेरे जा लागी तो छेत संभाग्या जा लागी तो छेत संभाग्या सोयर क्यों नर हारे रे मन रे सोयर क्यों नर हारे अमर पुरुष मुगत को दाता अमर पुरुष मुगत को दाता अरे वाको काय विचारे रे मन रे बल छेत सवेरे जो सोता सो खराब गोता ज्यों से तासो खराब गोता जम के हाथ बिकाया रे मन रे जम के हाथ बिकाया 14 दिनों लोक बिचारे 14 दिनों लोक बिचारे काल वेद सब खाया रे मन रे कपल छेत सवेरे क्यों चित छोए रहो इन जुग में क्यों चित सोए रहो इन जुग में जादो जग नित दीजे रे मन रे जादो जग नित दीजे के सुख राम समझ मन मेरा के सुख राम समझ मन मेरा भलो आपको कीजे रे मन रे कपल छेत सवेरे जहाँ चाल लो त्या कर्म न लागे कालन गाले गेरो रे मन रे कपल छेत सवेरे
अब महाराज फरमा रहे, हे आप मनीराम, क्या कि महाराज की आत्मा कहे, हे मनीराम, हे मेरे प्यारे मन, तेरे को बड़े प्रेम से कह तू गापल क्यों है? अरे तू छेद जा, तेरा ये मनुष्य जन्म रूपी दिन तेरा उदय हुआ, तेरा सूरज उदय हुआ है, मनुष्य जन्म मिला तेरा। अरे अब तो तेरी ज्ञान इंद्री काम में ले ले और इस ज्ञान इंद्री से तेरा दिमाग काम में ले ले और ऐसी संतों की शरण में चले जा काल से, कर्म से तेरा छुटकारा हो जाएगा। आज तेरे भाग्य उदय हुए कि तेरे को मानना, ये मान का मिला। कौन कह रहा है? मनीराम कह रहा है, मतलब आत्मा कह रही है इस मनीराम को। पर इसलिए कह रही है मन, अब तो सोच ले। अरे 84 लाख ईयर में तू जहां बोला मैं तेरे साथ आई, तू जैसा कर्म किया मैंने भोगा, काम तूने किया भोगरी में हूं। 84 लाख योनियों में तू मेरे को फंसाते गया। अब तो ये मान का मिला, अब तो तू छेद जा रे। हे मनुष्य, मतलब मिला तेरे को भाग्य उदय हुआ कि परमात्मा ने भरत खंड के अंदर तेरे को मानव शरीर दिया। अब तो तू सोच ले, अरे अब तो छेद जा। अरे अच्छे भाग्य से तुझे ये सत्संगत और सत्संगत में ये अणबे ज्ञान मिला, तेरे को केवल ये ज्ञान मिला। और तू अज्ञान अवस्था में अरे जन्म क्यों गंवा रहा है? अरे इधर इधर क्यों भटक रहा है? अरे विचार कर ले तू। क्या कि महाराज फरमा रहे कि अज्ञान अवस्था मनुष्य जन्म व्यर्थ क्यों खो रहा है? अरे कोई ऐसे अमर पुरुष, ऐसे कोई सदगुरु जो जीवों को उतारने का वादा लाए, उनकी शरण में चले जा और वही तेरे को मोक्ष में भेजने वाले। तेरे कई कर्म है कटा के मोक्ष में भेजने वाले। अरे उनको तू क्यों भूल रहा है? और अज्ञान अवस्था में तूने बड़ी खराबी की है। अब तूने इस परमात्मा का भजन नहीं किया, उनकी शरण में नहीं गया। तो ये मनीराम, तू तो मेरे को लेके जाएगा, पर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। क्या करूं? क्या कि मेरी बात तू नहीं मान रहा है। जब तक सदगुरु सुखराम जी महाराज को पूर्ण स्तुति नहीं, परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक वो कितनी विनती की परमात्मा को, हे परमात्मा, अंदर आत्म चेतन है, मेरे सांसा पूंजी है, जब तक आप मेरे को मिलो, नहीं तो मैं भी 84 और नरक में चला जाऊं। महाराज ने इस परमात्मा को कितनी विनती की, अपने सदगुरु जी महाराज विरमदास जी महाराज को कितनी विनती की कि बरस 18 हरि भिनकारिया मारे हास रही घर माए मारो ने सने सो सायब सांभळो। कितनी विनती की परमात्मा। आज वही पुकार अभी करो। अभी वो शब्द आके ब्रह्म विराट से प्रकट होता है। सब कुछ त्याग कर दो, क्या कि सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा। महादेव जी की आरती क्या बोलती है? के तन मन धन सब है तेरा। बोलती नहीं बोलती? अरे वो भी यही कह रही है कि सब अर्पण करके देखो, पल में पहुंचा दो। वो भी यही कहती है। पर सदगुरु को क्या होना? एक निजमन का टुकड़ा होना। सदगुरु को कुछ भी नहीं होना, एक निजमन का टुकड़ा अर्पण करना, सब कुछ खाली करके उनकी शरण में चले। और सदगुरु चलना है, डूबा सुना नहीं कोई, तारेगा 33 सदगुरु तारे। विश्वास करके देखो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अज्ञान अवस्था में ये मनुष्य जन्म का खोड़िए को ऐसे ही कर्मों में बर्मों में रख के जमारा खत्म किया। और इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, और महाराज में जन्म मरण आना पड़ेगा
इसी प्रकार जम के हाथ इस आत्मा को बिकाना है। और 3 लोग 14 भवन तक वो काल क्या करता है, ढूंढ ढूंढ के उसको लेता है, छोड़ता नहीं है वो। इसलिए महाराज फरमा रहे, हे मान, तेरा चित्त, तेरा दिमाग, तेरा बुद्धि लगा के इस जगत में तूने अज्ञान अवस्था क्यों धारण कर रखी है, और अज्ञान अवस्था में तू नरकों का दुख तेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए हे मेरे प्यारे मान, समझकर जिसमें भला है तेरा, वो ज्ञान धारण करके तेरा जन्म मरण मिटा ले। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये मन समझ ले, सोच ले, नहीं तो तेरे साथ कुछ चलने वाला नहीं है, चलने वाला तेरे कर्म साथ चलेगा। इसलिए महाराज ने लिखा, मोक्ष भजन बिना नारी रे, सब वेद के माई रे, मोक्ष भजन बिना नारी। क्योंकि दया किसको आ रही है, संतों को। क्योंकि मालूम है 84 लाख योनियां भूख के आया, अब वापस वहीं जाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए संत अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा ये जीव को चेताते हैं, जगाते हैं, अरे अब तो जाग जा। इसलिए संतों ने कहा, क्योंकि दया क्या आई कि बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज, बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुख आए न जीव रे, मारा सतगुरु जी ने ला, जन सुख आए न जीव रे, मारा सतगुरु जी ने ला, जे चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे। फगड़ी न तो देखे चालो, अरे चालो तो ले चालो न दे, समय मरे ले चालो तो ले चालो न दे, समय मरे ले गुप्ता वेद बताए लिए, गुप्ता वेद बता के चालो तो ले चलो, कटे अपना बुरा जीरो देश, काल कर्म रहित, सदा अखंडित, अमर, अविनाशी, अक्षय वर देश में बैठो। नहीं तो नरदेव जी, राम जी, सतगुरु जी दो ज्ञान नहीं, घोड़ा न मैदान थारे कट्टे जानो है, वो विचार कर लो। नहीं तो महाराज फरमा रहे हैं, कहाँ जाओगे, जब वो अपने को पिस्ताना पड़ेगा। इसलिए संतों ने लिखा, संत बायरे क्यों करो मोड़ो रे, ओ संत बायरे क्यों करो मोड़ो रे, थारे सुरता भजन माए जोड़ो रे, थारे सुरता भजन माए जोड़ो रे, संत बायरे साधो बैरे क्यों करो
સંતો વૈરે કેવો કરો મોડો એવો સાધુ વૈરે કેવો કરો મોડો રે પાંચ પચીસરો સંતો મજૂર ગાવો રે પાંચ પચીસરો સંતો મજૂર ગાવો રે ભરમ કેલાને બરો તોડો રે ભરમ કેલાને બરો તોડો રે ઓ સંતો ભાઈ રે કેવો કરો મોડો રે ઓ સાધુ ભાઈ રે કેવો કરો મોડો રે તોડ ફોડ ને ઓ સંતો કર લો મેદાન રે તોડ ફોડ ને ઓ સંતો કર લો મેદાન રે સીધોડી સડક બનાવો રે સીધોડી સડક બનાવો રે સંતો ભાઈ રે કેવો કરો મોડો રે ઓ સાધુ ભાઈ રે કેવો કરો મોડો રે નાભ કમલ में ओ संतो बमाओ रे नाभ कमल में ओ संतो सड़को जमाओ रे बोला कहता रे धड़कड़ो ने अब घोड़ो रे थारी सुरदा भजन माए लाओ रे थारी सुरदा भजन माए जोड़ो रे ओ संतो भाई रे केओ करो मोड़ो रे ओ साधु भाई रे केओ करो मोड़ा का मतलब ये एक दिन में 21,600 झांस जाएगी दिन दिन इतना रुपया परमात्मा देवे रोज 100 दिन की सांसा पूजी दी आपने बैंक में रोज 6 बजे ऊपर 21,600 रुपया दे अब रोज शाम तो 6 घंटे में हिसाब तो कटे खर्च करे थारी में मारी में झूठ में बेईमानी में या परमात्मा का सुन अरे वो विचार को एक दिन ये रुपया बैंक में खत्म हो जाए जाओ सीधा शमशान के काल यार एम खड़ो है जोर संग छाया छाया काल विचार कर लो राम राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आनंद सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवा तारण जाग ने दिन हो मोक्ष के मार्ग में दिन हो अनंत कोटि संताने दिन हो राम राम सब संतों ने राम जी राम फिनिश